farmers, the Indian farmer has once again shown his commitment to the resilience in the current year. की तुलना में खरीफ और रबी फसलों के अंतर्गत कुल बुआई क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। मानसून की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रहने से कृषि क्षेत्र में चालू वर्ष के दौरान 4.1% की वृद्धि होने की आशा है। पिछले वर्ष के बजट में भाषण में मैंने 5 वर्षों में किसानों की आय को दुगना करने के लिए किसानों को आय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया था। मैंने इस संबंध में अनेक उपायों की भी घोषणा की थी। हमें और उपाय करने होंगे तथा किसानों को उनके उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने और फसल प्राप्ति के उपरांत आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए समर्थ बनाना होगा। किसानों को क्रेडिट के रूप में उसका प्रावधान किया गया है। हम अल्प सेवित क्षेत्रों, पूर्वी राज्यों तथा जम्मू व कश्मीर राज्यों में रहने वाले किसानों के लिए पर्याप्त ऋण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास करेंगे। किसानों को सहकारी ऋण ढांचे से लिए गए ऋण के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 60 दिनों के ब्याज के भुगतान से छूट का लाभ भी प्राप्त होगा। हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई फसल बीमा योजना जो इस दिशा में उठाया गया एक प्रमुख कदम है। इस योजना का विस्तार क्षेत्र 2016-17 में फसल क्षेत्र के 30% से बढ़ाकर 17-18 में 40% और 18-19 में 50% हो जाएगा। बजट अनुमान 16-17 में इस योजना के लिए 5,500 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिसे बकाया दावे का निपटान करने के लिए 16-17 के संशोधित अनुमान से बढ़ाकर 13,240 करोड़ कर दिया गया था। वर्ष 17-18 के लिए मैंने इस मद के लिए 9,000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की गति में तेजी आ रही है। किसानों को वास्तविक लाभ तभी प्राप्त होता है जबकि मिट्टी के नमूनों की शीघ्र जांच की जाए तथा मृदा से उपस्थित पोषक तत्वों के स्तर के बारे में उनके जानकारी हो। इसलिए सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों में नई लघु प्रयोगशालाओं को स्थापित करेगी तथा देश के सभी 648 कृषि विज्ञान केंद्रों का 100% कवरेज सुनिश्चित करेंगी। योग्य स्थानीय उद्यमियों द्वारा 1,000 लघु प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। नाबार्ड में एक दीर्घकालिक सिंचाई कोष स्थापित किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी स्थायी निधि में 20,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शामिल करने की घोषणा की है। इस कोष में कुल निधि बढ़कर 40,000 करोड़ हो जाएगी। प्रति बूंद अधिक फसल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नाबार्ड में एक समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष स्थापित किया गया है। इस कोष की आरंभिक निधि 5,000 करोड़ होगी। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम दायरे का मौजूदा 250 बाजारों में 585 एपीएमसी तक विस्तार किया जाएगा। स्वच्छता, ग्रेडिंग और पैकेजिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए प्रत्येक ई-नाम बाजार को 75 लाख की अधिकतम सीमा तक सहायता प्रदान की जाएगी। दुग्ध प्रसंस्करण सुविधा और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता से किसान मूल्य वृद्धि के जरिए लाभान्वित होंगे। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत स्थापित दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की एक बड़ी संख्या पुरानी और अव्यवहारिक हो गई है। 3 वर्षों में 8,000 करोड़ की संचित निधि से नाबार्ड में एक दुग्ध प्रसंस्करण एवं अवसंरचना की स्थापना की जाएगी। आरंभ में इस निधि की शुरुआत 2,000 करोड़ की संचित निधि से की जाएगी। हमारी सरकार ने किसानों की आमदनी को दुगना करने के हमारे संकल्प के समर्थन हेतु मनरेगा को उन पर अभिमुख करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान करते हुए मनरेगा को खेती की उत्पादकता और आमदनी में सुधार लाने हेतु उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन करना चाहिए। मनरेगा निधियों से पिछले बजट में घोषित खेती से जुड़े 5 लाख तालाबों और 10 लाख कंपोस्ट खाद के गड्ढों का लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया है। वास्तव में खेती से जुड़े 5 लाख तालाबों के लक्ष्य के मुकाबले मार्च 2017 तक लगभग 10 लाख खेती से जुड़े तालाबों का कार्य पूरा कर लिए जाने की आशा है। वर्ष 2017-18 के दौरान खेती से जुड़े और 5 लाख तालाबों का कार्य शुरू किया जाएगा। इस एकल उपाय से ग्राम पंचायतों को जल की कमी से अत्यधिक राहत मिल जाएगी। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी विगत में 48% से कम थी, जो बढ़कर 55% तक हो जाएगी।
माननीय सदस्यगण, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्ष 2016-17 में मनरेगा के तहत 38,500 करोड़ के बजट प्रावधान को वर्ष 17-18 में बढ़ाकर 48,000 करोड़ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को अब अभूतपूर्व ढंग से लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण की गति 16-17 में तेजी से बढ़कर प्रतिदिन 133 किलोमीटर हो गई है। राज्यों के अंशदान को मिलाकर वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर 27,000 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी।